एक दिन एक चालाक बंदर बाजार में सब्जी लेने गया। दुकानदारों ने उसे देखकर हंसी रोक ली। बंदर ने टोकरा उठाया और टमाटर, आलू, भिंडी सब चुनकर रखने लगा। सब्जी तोलते समय उसने केले देखकर शरारती मुस्कान दी और 2 केले अपने पास छिपा लिए। घर पहुंचकर बोला, सब्जी तो ठीक है, लेकिन केले बोनस में मिल गए। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जो बहुत बीमार और अकेला था। उसके घर के पास एक दुबला पतला बूढ़ा कुत्ता रोज उसके दरवाजे पर बैठता और उसे प्यार से देखता। एक दिन बूढ़ा बहुत कमजोर हो गया और पानी लेने में भी असमर्थ था। कुत्ते ने उसकी परेशानी समझी। वह दौड़कर पड़ोसी के घर गया, भौंक भौंक कर लोगों का ध्यान खींचा और उन्हें बूढ़े के घर ले आया। लोग तुरंत मदद के लिए आए। इलाज और देखभाल से बूढ़ा धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसने कुत्ते को गले लगाया और कहा, सच्चा साथी वही जो मुसीबत में साथ दे। एक दिन एक शरारती बंदर अपनी पुरानी साइकिल लेकर जंगल के रास्ते निकला। रास्ते में उसे एक खुशमिजाज बकरी मिली जो घूमने की सोच रही थी। बंदर बोला, चलो साथ चलते हैं। बकरी हंसकर साइकिल के पीछे बैठ गई। दोनों पेड़ों की छाम से होते हुए फूल खुशबू वाला रास्तों पर चलते गए। बंदर पैडल मारता और बकरी हवा में कान फैलाकर मजे लेती। रास्ते में उन्होंने तालाब, पहाड़ी और रंग बिरंगे पक्षी देखे। बूढ़ी दादी रेलवे की पटरियों के पास एक छोटा नींबू का पौधा लगाती है। रोज अपनी प्यारी बकरी के साथ जाकर वह उसे पानी देती है, मिट्टी ठीक करती है और उससे बातें करती है। धीरे धीरे पौधा बड़ा होकर हरा भरा नींबू का पेड़ बन जाता है। दादी उसके नींबू तोड़कर बाजार बेचती हैं, जिससे उनका गुजारा चलता है। एक दिन तेज ट्रेन आती है और लापरवाही में नींबू के पेड़ को तोड़ देती है। दादी दुखी हो जाती है, लेकिन बकरी उन्हें सांत्वना देती है। अगले दिन दोनों मिलकर पटरियों के पास एक नया नींबू का पौधा लगा देती है, उम्मीद के साथ। एक दिन दादी माँ ने अपने पोते को कहा कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही असली होता है। बच्चा हंसकर बोला, पैसों वाला पेड़ होता तो कितना अच्छा होता। दादी मुस्कुराई और बगीचे में एक गड्ढा खोदकर एक सिक्का बोया। हर रोज बच्चा उस जगह पानी देता रहा। कुछ हफ्तों बाद वहां एक छोटा पौधा उग आया। दादी ने कहा, यह पेड़ तो तुम्हारी मेहनत का फल है। बच्चा समझ गया कि पेड़ तो नहीं, पर मेहनत से पैसा जरूर उगता है। दादी माँ की सीख उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई। एक छोटे से गांव में एक मजेदार कुत्ता रहता था जिसका नाम टॉमी था। टॉमी बहुत होशियार था और अपने मालिक की खेत में मदद करता था। एक दिन मालिक बीमार पड़ गया तो टॉमी ने सोचा कि अब खेत की जिम्मेदारी उसी की है। वह कार्टून स्टाइल में लाल रंग का ट्रैक्टर लेकर खेत में पहुंच गया। छोटे पंजों से स्टीयरिंग पकड़कर वह बड़ी सफाई से मिट्टी जोतने लगा। फिर उसने बीज बोए और पानी भी दिया। दूसरे जानवर हैरान होकर देखते रहे। वाह, टॉमी तो किसान बन गया। जब फसल उगाई, सबने टॉमी की तारीफ की। टॉमी खुशी से उछल पड़ा और ट्रैक्टर का हॉर्न बजा दिया। एक किसान ने अपने खेत में बड़ी मेहनत से पपीते का पौधा लगाया। हर दिन वह उसे पानी देता, खाद डालता और धूप से बचाता। धीरे धीरे पौधा बढ़कर छोटा पेड़ बन गया और उस पर हरे हरे पपीते लगने लगे। किसान बहुत खुश था कि अब उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन एक रात जंगल से एक भूखा हाथी गांव में आ गया। उसे मीठी खुशबू आई और वह सीधे किसान के पपीते के पेड़ के पास पहुंचा। हाथी ने पूरा पेड़ उखाड़कर पपीते खा लिए। सुबह जब किसान ने यह हाल देखा तो वह दुखी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और फिर से नया पौधा लगाने का फैसला किया। एक छोटा सा काला बच्चा आक्रोश की तरह ग्राम के तालाब में नहाने गया। उस दिन पानी में किसी ने गर्म राख फेंक दी थी। जैसे ही आग ने पानी में छलांग लगाई, उसकी त्वचा जलने लगी और वह और भी काला पड़ गया। दर्द से रोते हुए वह घर भागा। उसकी मां घबरा गई और तुरंत सुगंधित पाउडर लेकर आई। उसने पाउडर आग के पूरे शरीर पर लगाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आग और जोर से रोने लगा। मां ने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा,
रंग बदले या न बदले, तू मेरा चमकता सूरज है। पार्ट बी। एक छोटे से गांव में एक दयालु जलेबी वाला रहता था। हर सुबह वह ताजी गर्मा गर्म जलेबियां बनाता। दुकान के पास एक प्यारी सी गाय रोज घूमने आती। जलेबी वाला उसे देखकर मुस्कुराता और उसकी ओर एक जलेबी बढ़ा देता। गाय मजेदार अंदाज में पूंछ हिलाते हुए जलेबी खा लेती। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। लोग कहते थे कि गाय उसकी पहली ग्राहक है। एक दिन बारिश में गाय नहीं आई तो जलेबी वाले को बड़ी चिंता हुई। अगले दिन गाय वापस आई तो उसने खुशी में उसे 2 जलेबियां खिलाई। दोनों का रिश्ता पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया। फुरफुरी नगर में एक दिन मोटू को सड़क पर चमकता लड्डू मिला। वह खुशी से उसे खाने लगा। तभी पतलू ने कहा, अरे मोटू, ये किसी का गिरा हुआ भी हो सकता है। लेकिन मोटू कहाँ रुकने वाला था। लड्डू खाते ही उसमें जबरदस्त ऊर्जा आ गई और वह तेज गति से दौड़ने लगा। पुलिस इंस्पेक्टर चिंगम ने उसे देखा और समझा कि मोटू कोई नया दौड़ चोर है। चिंगम पीछे भागे, मोटू आगे। अंत में मोटू ठोकर खाकर गिरा और पता चला कि लड्डू एनर्जी लड्डू था। सब हंस पड़े और मोटू ने कहा, अगली बार लड्डू खाने से पहले। फुरफुरी नगर के मशहूर दोस्त मोटू और पतलू हमेशा किसी न किसी रोमांच में फंसी जाते थे। एक दिन मोटू समोसे लेने निकला, लेकिन समोसे वाले चाचा के पास समोसे खत्म थे। उन्होंने मोटू को एक अजीब सा रहस्यमयी डिब्बा दिया और चेतावनी दी कि उसे खोलना मत। मोटू डिब्बा लेकर पतलू के पास पहुंचा। पतलू ने डिब्बा न खोलने की सलाह दी, पर मोटू की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने डिब्बा खोल ही दिया। जैसे ही डिब्बा खुला, एक चमकीला पाउडर उड़कर मोटू पर गिरा। अचानक मोटू में अद्भुत ताकत आ गई। वह ऊंची छलांग लगा सकता था और तेजी से दौड़ सकता था। पतलू ने खुशी से कहा, मोटू, तुम तो सुपर मोटू बन गए। लेकिन यह बात जॉन द डॉन ने भी देख ली। वह पाउडर पाना चाहता था। मोटू को समोसे इतने पसंद थे कि वह उन्हें देखकर खुद को रोक ही नहीं पाता था। एक दिन बाजार में उसकी नजर एक बड़े ठेले पर पड़ी, जहां ताजा ताजा गरम समोसे बन रहे थे। महक से ही उसका पेट गड़गड़ाने लगा। उसने सोचा, बस 2 ही खाऊंगा, लेकिन पहला समोसा खाते ही उसका इरादा टूट गया। एक एक करके उसने 10, फिर 20 और फिर पता नहीं कितने समोसे खा लिए। आखिर में उसका पेट इतना भर गया कि वह चल भी नहीं पा रहा था। पतलू आया, हंसते हुए बोला, मोटू, समोसे कम खाया करो। एक दादाजी के पास एक आम का पेड़ था, लेकिन उस पर फल नहीं आते थे। उन्होंने आम बढ़ाने वाली दवा डाली और देखते ही देखते पेड़ पर हजारों आम उगाए। दादाजी आम बेचकर अमीर हो गए, लेकिन आम बढ़ना बंद नहीं हुए। पूरा खेत, घर और गांव आम से भर गया। परेशान होकर दादाजी ने पेड़ को आम रोकने वाली दवा डाल दी और बेचारे दादाजी जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक छोटे गांव में दादी का सुंदर बागीचा था। हर सुबह वह मुस्कुराते हुए फूलों से बातें करती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि एक नन्ही सी तितली थकी हुई पत्तों पर गिरी है। दादी ने उसे हल्के से उठाया और सुरक्षित जगह बैठा दिया। थोड़ी देर बाद तितली ने अपने चमकीले पंख फैलाए और हवा में नाचती हुई उड़ी। यह देखकर गांव के बच्चे खुश हो गए। दादी मुस्कुराई और बोली, बाघ का असली जादू देखभाल और प्यार में छिप। यह गाय और इसका छोटा बच्चा दोनों दिन भर खेत में हल चलाते हैं और भुट्टे का खेती करते हैं और उसमें पानी डालते हैं। धीरे धीरे भुट्टे का पेड़ बड़ा होता चला जाता है। लेकिन एक दिन एक बंदर हाथ में तलवार लेकर खेत में आ जाता है और भुट्टे के पेड़ को काट के बर्बाद करने लगता है। यह सब गाय देखती है और बंदर के पास आती है। बंदर के पास तलवार होने के कारण गाय के ऊपर तलवार से वार करके मार डालता है और तभी गाय का छोटा बच्चा यह सब देखता है और जोर जोर से रोने लगता है और फोन करके पुलिस बुलाता है। पुलिस आती है। गाय का बच्चा रोते हुए पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस वाले गाय के बच्चे की बात मान लेते हैं और बंदर को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाती है। यह क्या आपने इस बच्चे के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया?